हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ चर्चा है निफ्टी के ऊपर। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी और जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास उपलब्ध थे उसके हिसाब से हमने आपके साथ बात की थी कि एक अच्छी ओपनिंग जो है होनी चाहिए और फिर जो है मार्केट डिसाइड करेगी कि वो सस्टेन होती है या नहीं होती है। और लगभग लगभग वैसा ही हुआ जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि वोलेटिलिटी जो है बनी रही। बाजार अच्छे खुले, ऊपर गए, खुलने के बाद और ऊपर गए और एक घंटे के सवा घंटे के ट्रेड के बाद एक अचानक प्रॉफिट बुकिंग आती है। निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो है ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती है। 600 रुपये के लेवल आज जो है दोपहर के समय आईसीआईसी बैंक टच करता है और वहीं से फिर बाउंस आता है। ना केवल बैंक निफ्टी स्टॉक्स में बल्कि आईसीआईसी बैंक के दम पे बाकी शेयर्स के अंदर भी। और लास्ट का आधा घंटा काफ़ी मजबूत रहा और लास्ट के आधे घंटे में बड़ा जबरदस्त पुल बैक जो है देखने के लिए मिला निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के साथ साथ जो है हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के दम पर। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की ओवरऑल बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है। और अगर हम देखें तो अभी भी जो है बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2 दिन हो गए हैं और फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद निफ्टी ने तो काफ़ी ज़बरदस्त पुल बैक कर दिया लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया। तो आप ध्यान रखिएगा, कल बुधवार का दिन बैंक निफ्टी के नाम हो सकता है, गिराने में या चढ़ाने में। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न अगर बने हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट जो है आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। क्योंकि जो मूवमेंट अभी निफ्टी के अंदर है क्या वैसा ही देखने के लिए मिलेगा या दूसरी साइड मिलेगा, इस सब के बारे में चर्चा जो है इस वीडियो के अंदर हम करते हुए आपके साथ नजर आएंगे। यह है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने जो गिरावट दी थी फ्राइडे को उसको सबको कवर कर लिया है और लगभग लगभग पूरी कवरिंग जो है कर दी है और कैंडल भी काफ़ी मजबूत है। तो अब अगर अब इसकी देखें बात कि भाई निफ्टी ने जिस तरीके की कैंडल बनाई है और एक मजबूती का जो है साइन जो है दे रही है तो मजबूती फिर तो बैंक निफ्टी स्टॉक से आनी चाहिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर वीकनेस है। तो इसलिए कल का जो भी गेम आप खेलें वो आप ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी के शेयर्स के इर्द गिर्द ही होगा। यानी कि बैंक निफ्टी के जो पांचों दिग्गज शेयर्स हैं कोटक बैंक और नंबर 1 तो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, इन्हीं पांचों के इर्द गिर्द घूमती हुई जो है बाजार की दशा जो है आपको नज़र आएगी। आप सोच रहे होगे कि सर इंडसइंड बैंक का नाम क्यों नहीं लिया। इंडसइंड बैंक देखिएगा काफ़ी मजबूत है। 1000 लेवल के प्राइस को जो टच किया है उसने, उसके बाद जो स्ट्रेंथ दिख रही है। और बहुत सारे लोगों का मानना है ये भी है कि इंडसइंड बैंक को तो केवल इसलिए घेरा गया था कि प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा सके। तो ये ऐसा लग भी रहा है कि अभी हालांकि इंडसइंड बैंक मजबूत है लेकिन ध्यान रखिएगा जब बड़े प्लेयर्स माल बेचना शुरू करते हैं तो मजबूती सब खत्म हो जाती है और जब खरीदना शुरू करते हैं तो तेज़ी एकदम अचानक आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बाज़ार के अंदर लिक्विडिटी के साथ और बुल्स एंड बियर्स की किस तरीके से पोजीशंस मार्केट में बनी हुई हैं उन पर निर्भर करती है। अभी आज की जो तेज़ी है वो फिर देखिएगा इन्फोसिस टीसीएस से आ रही है। यानी कि जो आईटी स्टॉक्स के अंदर जो दम है उसका जो दारोमदार है वो नेस्डेक के अंदर है। तो नेस्डेक के अंदर कल रात के जो ट्रेड्स थे वो काफ़ी मजबूत थे और उसका असर जो है इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिला। और इसके अलावा भी ऐसा लग रहा है कि अगर कोरोना की वैक्सीनेशन में भी थोड़ा सा और डिले होती है तो तब तक भी जो है आईटी स्टॉक ही अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो है अगर सेकेंड वेव आती है या जो कोरोना वायरस के जो स्ट्रेन हैं उन पे जो है वैक्सीनेशन असर नहीं करेगी, कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। और यूएस के अंदर जो मेडिकल में जो है डील करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका भी ऐसा मानना है। तो इस वजह से जो है आज फिर दोबारा से आईटी के अंदर आपको रुझान देखने के लिए मिला। आज की कमज़ोर कड़ी थी एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर प्री लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी। ओएनजीसी परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज़्यादा गिरने में आज जो है योगदान दे रहा था। हालांकि फिर भी गिरावट जो थी नहीं निफ्टी के फ्रंट पे, एचडीएफसी को हटा दे तो कल जिस तरीके से भारतीय एयरटेल में थी आज एचडीएफसी में थी। और एसबीआई जो फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा था एसबीआई का जो शेयर है। हालांकि आज एसबीआई जो है 391 के आसपास काफ़ी समय तक ट्रेड करता रहा तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये
लास्ट के आवर में जो है बैंक निफ्टी में क्रैक आ जाएगा। और बैंक निफ्टी जो 35,000 के आसपास जाके रुक रहा है, 2 दिन से टेस्टिंग कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 35,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक वीकनेस बन सकती है। और बैंक निफ्टी में जो 35,100 के आसपास जो स्ट्रेंथ है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनी हुई है, उस सपोर्ट पे आके खड़ा भी हो गया है। अगर फ्राइडे के सेशन में भी बात करें तो बैंक निफ्टी इन्हीं प्राइजेस के आसपास जो है अपने आप को टिकाए हुए था, लेकिन फ्राइडे को भी जो लास्ट के क्लोजिंग आवर्स थे वहाँ पर जो है वीकनेस आई थी बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा मंडे के अंदर उसके ऊपर क्लोजिंग थी। आज भी बैंक निफ्टी 700 700 की रेंज में चलता रहा, 35,700 के आसपास, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। नीचे बाइंग आ रही है, ऊपर सेलिंग आ रही है। तो ये जो है साफ साफ जो है रुझान जो है इस तरीके से बताए जा रहे हैं कि जिधर भी मार्केट जाएगी उधर एक अच्छी 400-500 पॉइंट की रैली हो सकती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि बाजार मजबूत है और एडवांसेस जो हैं बढ़े हुए हैं। लेकिन एक बात जो है हमें देखनी है वो ये कि एडवांसेस सुबह ज़्यादा रहते हैं लेकिन शाम होते होते कम हो जाते हैं। लेकिन जो एडवांस में रहते हैं उनके अंदर परसेंटेज टर्म्स में बहुत अच्छी जो है तेज़ी रहती है, और जो गिरने वाले हैं उनके अंदर गिरावट तो होती है लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कम गिरावट होती है। तो ये भी एक इंडिकेशन जो है अभी बुल्स के फेवर में जा रहा है। अगर हम आज के डेटा पॉइंट की बात करें कि किस तरीके के डेटा पॉइंट्स थे कैश मार्केट के अंदर, तो कैश मार्केट के अंदर जबरदस्त बाइंग, 2000 करोड़ की बाइंग FIIs के द्वारा। DIs नेट सेलर थे 854 करोड़ के। तो यहाँ पर देखिएगा अब लगातार 2 दिन जो है इस महीने के अंदर बाइंग है, लेकिन कल की बाइंग इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी बड़ी आज बाइंग है। उसके बाद देखिएगा आज इंडेक्स के अंदर क्या, इंडेक्स के अंदर इन्होंने सेलिंग की है, यानी कि इंडेक्स में आज जो है 1893 करोड़ की जो है शॉर्टिंग हुई और इसी तरीके से इंडेक्स ऑप्शंस भी सेल की गई हैं। तो इंडेक्स ऑप्शंस कौन सी सेल की गई हैं? अगर पुट सेल की गई हैं तो तेज़ी हो रही है, अगर कॉल सेल की गई हैं तो इसका मतलब है मंदी हो रही है। तो ये तो देखने वाली बात है, ये कल जो है आपको अंदेशा जो है हो जाएगा कि ये किस तरफ जो है जाते हैं बाजार में। लेकिन ये जो डेटा है जो कैश मार्केट में बाइंग काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं ये भी जो है ज़बरदस्त बाइंग दिखा रहे हैं। अगर ओवरऑल निचोड़ निकाला जाए तो इसका मतलब है कि बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स तेज़ी खेल रहे हैं और अपनी हेजिंग पोजीशंस को जो है इंडेक्स के माध्यम से जो है शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं, तेज़ी के अंदर हेजिंग के साथ जो है प्ले कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल मार्केट के अंदर बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आप लोग जानते हैं 1% से ज़्यादा की तेज़ी थी। निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा 0.35 यहाँ पर वीकनेस थी। उसका निफ्टी मिड कैप के अंदर तो आज गजब ही हो गया, 14% का जो है रनअप आपको देखने के लिए मिला। निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 1.73, निफ्टी 100 1.15 और निफ्टी 200 7.43। आज का जो है दमदार शेयर फिर टाटा मोटर्स। और अब ऐसा लगता है मुझे पर्सनली कि जिस तरीके के कल इनके नंबर्स आए हैं सेल्स के, उसके बाद टाटा मोटर्स का जो पैटर्न है चार्ट के ऊपर, जिस तरीके के वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है, जिस तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ टाटा मोटर्स के अंदर आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी के अंदर अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो टाटा मोटर्स शायद 400 रुपये के लेवल भी इस एक्सपायरी में टच कर सकता है और उसके ऊपर भी क्लोज दे सकता है। तो 400 से 425 रुपये तक के भी प्राइस जो है टाटा मोटर्स के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं कोई ट्रेड की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि चल बहुत चुका है ये शेयर। तो ये जो तेज़ी आ रही है ये फंडामेंटल ग्राउंड्स पर आ रही है जो टेक्निकल चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर बाजार की दशाएं ठीक रही तो टाटा मोटर्स के अंदर मजबूती अभी और भी बनी रह सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब देखिएगा ऑटोमोबाइल्स के डेटा कल अच्छे थे तो यहाँ पर भी तेज़ी है। विप्रो के अंदर मैंने आपको बोला IT स्पेस के अंदर तेज़ी थी 4.5%। अदानी के ऊपर जो है अदानी पोर्ट्स के अंदर 4% की तेज़ी थी, अब तो 700 के लेवल पे आ गया। हीरो मोटोकॉर्प देखिएगा 4% की तेज़ी, NTPC 3.73, बजाज ऑटो 3.58। तो ऑटो में आज अच्छा दम था। और उसके अलावा टेक महिंद्रा IT के अंदर 3.42, इन्फोसिस फिर IT 3.28। तो आप पूरा मामला देखेंगे कि IT स्पेस के अंदर और ऑटो स्पेस की जो है तेज़ी की वजह से आज आपको पूरी तेज़ी देखने के लिए मिली। मारुति सुजुकी के अंदर भी 2.97। तो फिर ऑटो के नंबर्स आपके सामने जो है इस तेज़ी को जो है बयां कर रहे हैं। कहाँ से आई गिरावट? ONGC 2.56।
ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़े नहीं आज, तो थोड़ा सा ढीला हो गया। HDFC लिमिटेड आज का हैवी वेट जो है निफ्टी के अंदर जो भी गिरावट थी वो केवल इसकी वजह से थी, जो भी थोड़ी बहुत मामूली सी जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन जो दिया वो HDFC लिमिटेड की तरफ से था। डॉक्टर रेड्डीज पर बहुत लोगों की राय जो है अभी बटी हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉटम फिशिंग टाइप का जो सिनेरियो है वो डॉक्टर रेड्डीज लैब में शायद यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट के बाद जो है डॉक्टर रेड्डीज ने जो है परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई, तो ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिन लेवल पर आ गया है ये 4200, 4200, 4300, 4400, यहाँ पर एक एकोमुलेशन जो है हो सकता है इस सेक्टर के अंदर भी, और इस शेयर्स के अंदर तो जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एकोमुलेशन आपको होता हुआ नजर आए। ये है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक को बेचारा तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अभी आज 1-2 दिन से बेचारा है, लेकिन इसने खराब फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी बहुत ही दमदार रैली की है और उम्मीद के विपरीत की है। यानी कि जहां रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट्स बैठे हुए थे उन सब को मजबूती के साथ जो है बाजार से बाहर कर दिया, और जो है बहुत बुरे तरीके से जो है बियर्स उसमें फंसे हुए हैं, और ज़्यादातर बियर्स तो निकल चुके हैं, लेकिन अब जो ट्रेडर्स हैं, जो बुल्स एंड बियर्स जो है अब तो बराबर की तरफ हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बियर्स वाली पोजीशन, क्योंकि इस महीने रोल ओवर भी जो है काफ़ी कम हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, तो 55-60% के आसपास ही जो है रोल ओवर था, तो वहाँ से ये पता लग रहा था कि स्ट्रेंथ शायद थोड़ी सी कम होगी, और उसका असर भी हमने देखा कि एक्सपायरी के अगले दिन फ्राइडे के दौरान जो है सेंसेक्स में भी और निफ्टी बैंक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने के लिए हमें मिली थी। अब यहाँ भी आज देखिएगा गिरावट थी, अगर दिन भर अगर हम देखें तो अगर हम इसके पूरे डेटा पॉइंट को समझने की कोशिश करें बैंक निफ्टी को, तो देखिएगा 35,000 के आसपास आता है और वहाँ से बाउंस करता है। तो सुबह बाजार खुलते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर 1-1.5 घंटे के बाद नीचे की तरफ रुख करते हैं, और फिर देखिएगा 2 से 3 घंटे बाजार नीचे ही बने रहते हैं। 35,000, 35,100, 35,200 और 35,300। 300 पे जैसे ही जाते हैं सेलिंग आ जाती है। हालांकि सुबह जो है 35,700 पे सेलिंग आ रही थी, लेकिन शाम के समय फिर एकदम तेजी बनती है। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि क्या ये जो कंसोलिडेशन हुआ था इसके अगेंस्ट में इन्होंने बाइंग कर ली और कल एक अच्छी ओपनिंग होगी, या ऐसा है कि ये सब ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो किधर सौदे करते हैं वो भी जो है एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडर्स आजकल बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा एक्टिव हैं इंस्टेड ऑफ निफ्टी के अंदर, और इसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है तो लोगों को जो है मज़ा भी ज़्यादा आता है। और जो है लॉकडाउन के बाद मैं स्पेशली आपके साथ बात करूँगा कि जो निफ्टी बैंक है वो ज़्यादा ट्रेड हो रहा है रिटेल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है निफ्टी बैंक के अंदर जो है एक ज़्यादा बड़ा गेम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 35,000 नीचे टूटता है तो फिर हमें लगता है कि 34,500 के आसपास जो है थर्सडे को एक्सपायरी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जो है नीचे 35,000 के आसपास जो है माल दिया जा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्राइडे की बड़ी गिरावट थी कि यहाँ 35,000 के आसपास कंसोलिडेशन किया गया है। अब अगर ये 35,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मार्केट नीचे आएगी, अगर 35,000 के आसपास कंसोलिडेशन है तो आप फिर देखिएगा 36,000 तक बाजार जा सकते हैं। लेकिन 36,000 पे जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वहाँ पर हमें अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि थर्सडे तक तो शायद 36,000 ना टूटे, लेकिन इस दायरे के बीच में जो है बाजार रह सकता है। और बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं उनको कैश करने लग रहे हैं। एक बार नीचे लेके जाते हैं तो लोग वहाँ पे खरीदना शुरू कर देते हैं, एक बार ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कॉल को खरीदना शुरू कर देते हैं, नीचे जाती तो ऐसा लगता है मार्केट टूट जाएगी, पुट खरीदना शुरू कर देते हैं लोग। तो पुट और कॉल्स दोनों के जो प्रीमियम है शायद बड़े प्लेयर्स उनको एंजॉय कर रहे हैं, और वो टाइम के साथ जो है वो ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। और प्रीमियम्स जो हैं बढ़ भी गए थे फ्राइडे की गिरावट के बाद, तो बड़े ऑपरेटर्स को या बड़े प्लेयर्स को मज़ा भी आ रहा होगा कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं कि बड़े अमाउंट के प्रीमियम जो हैं इस बार सेल करने के लिए मिले फ्राइडे की गिरावट के बाद। चार्ट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और दोनों कैंडल्स आपको जो लास्ट की 2 कैंडल्स हैं मंडे की और ट्यूसडे की यानी कि आज की, तो ये दोनों कैंडल्स तो वीकनेस बता रही हैं। हालांकि जो लास्ट में रन अप आया उससे आपको जो है थोड़ा सा जो है सहारा मिल सकता है। देखिएगा 35,000 का एक अहम लेवल है नीचे की तरफ,
ऊपर की तरफ है 35,800। अगर बाजार 35,800 तोड़ के ऊपर जाता है तो मजबूती आ जाएगी, और 35,000 तोड़ते के साथ आप ये समझ लीजिएगा कि एक जबरदस्त सेलिंग जो है आ सकती है। बहुत सारे स्टॉप लॉस जो हैं वो 35,000, 34,900, 34,950 के आसपास लगे होंगे। अगर 34,900 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है बैंक निफ्टी की, तो आप ये समझ लीजिएगा कि 1,000 पॉइंट की एक नई रेंज जो है नीचे की तरफ खुल जाएगी। इसी तरीके से अगर 35,800, 35,900 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर सिमिलरली 1,000 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ खुलती हुई आपको नज़र आ सकती है। बट अभी दायरे के बीच में ट्रेड चल रहा है, तो ऑप्शन राइटर्स चाहेंगे कि ये इस दायरे के बीच में ही रहे और जो भी उन्होंने प्रीमियम सेल किए हैं उन प्रीमियम को वो एंजॉय करें और एक अच्छा खासा जो है प्रीमियम कमाएं। और ऑप्शंस के जो परचेज़र हैं उनके जो है प्रीमियम जो है डीके होंगे कल से, जो जिनके पास वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ पर जो है उनका रिस्क बना हुआ है। और आज शाम के सेशन में भी अगर आप देखें तो लास्ट के आधे घंटे में प्रीमियम्स जो हैं पुट ऑप्शंस के काफ़ी तेज़ी से गिर रहे थे। और कंट्रीब्यूशन के अंदर बात करें तो आज की तेज़ी HDFC बैंक के नाम। HDFC बैंक सुबह खुलता है, बहुत तेज़ी करता है, फिर ऊपर सेलिंग आती है, नीचे जाता है, फिर देखिएगा ऊपर आ जाता है। आज ये सभी बैंकों के साथ रहा, HDFC बैंक, ICICI बैंक। बंधन बैंक फंडामेंटली काफ़ी वीक था, लेकिन देखिएगा जिस दिन ये बंधन बैंक चलता है उस दिन जनरली बैंक निफ्टी कमज़ोर होती है, लेकिन आज बंधन बैंक भी मजबूत था और बैंक निफ्टी भी मजबूत थी। एक्सिस बैंक 11 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, और IDFC फर्स्ट बैंक 8.18, और सारे ही दिग्गज पॉजिटिव साइड है। और कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा नीचे तो गया था लेकिन शाम को ऊपर आ गया था, लेकिन फाइनल एडजस्टमेंट होते होते थोड़ा सा माइनस में ही रह गया, ना के बराबर है, तो 2 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है SBI। तो इसका मतलब बैंकों ने जो है नीचे से पुल बैक कर लिया, लेकिन ऊपर से जो है सेलिंग आती हुई नजर आई। मुझे कल पर्सनली लगता है कि जो भी चीज़ आएगी वो बैंक निफ्टी की तरफ से ही जो है निफ्टी जो है प्ले होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस एनालिसिस के अंदर इतना ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।